वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदिर्मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद्वृंदा आरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्तु श्रीमद् राधाशील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमद् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित दर्शन वेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2 दिन से एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था। तो 16 को शिवरात्रि के दिन प्रभु जी ने मेरे को बोला था क्लास देने को, पर मेरे को बाहर ट्रैवल करना था, मैं आ नहीं पाया था। तो मुझे मालूम पड़ा कि 2 दिन से शिवरात्रि के प्रसंग चल रहा है और शिव तत्व के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि हम शिव तत्व के बारे में आपसे जानेंगे और जो हम शिव जी को हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भागवतम के अंत में एक श्लोक आता है जिसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि निम्न गानम यथा गंगा और देवानानम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु और पुराणानाम इदम तथा। संस्कृत में जब भी यथा शब्द का प्रयोग आएगा तो श्लोक में तथा शब्द भी आएगा, तो श्लोक को याद करने में बहुत आसान होता है। तो जैसे क्या आया, निम्न गानम यथा गंगा, मतलब नीचे नदियों में नीचे बहनी, पर्वतों से नीचे बहनी, निम्न गानम नीचे बहने वाली नदियों में यथा गंगा, गंगा सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा है। तो फिर दूसरा क्या बोलता है, देवनानम अच्युतो तथा, यथा आया पहले तो तथा आएगा, तो क्या आया, देवनानम अच्युतो, अच्युतो देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अच्युत, भगवान हरि जो है वो तथा, उस प्रकार से देवों में अच्युत सबसे। फिर क्या आता है, वैष्णवानाम यथा शंभु, यथा आया वापस, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शंभु, यथा मतलब शंभु जो है वो सर्वश्रेष्ठ। फिर क्या आया, पुराणम इदम तथा, पुराणों में उसी प्रकार से श्रेष्ठ भागवत पुराण है। तो वैसे ही आप देखेंगे ब्रह्म संहिता में ऐसा ही यथा तथा का श्लोक आता है शिव जी के प्रसंग में। कौन सा आता है? क्षीरम यथा, यथा आया शब्द, क्षीरम यथा, जिस प्रकार से दूध जो है वो विकृत हो जाता है तो दही बन जाता है, यथा दही, दही विकार विशेष योगा। फिर क्या आता है, संजायते ना ही तथा, ना ही तथा, तथा आ गया, ऊपर आया यथा तो आ गया तथा, ना ही तथा प्रयाग अस्थि हेतु, तो बोलते हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दूध विकार होकर दही बन जाता है, उसी प्रकार से भगवान जो है अपने आप को विस्तार करते हैं शंभु के रूप में। समुपैतित कार्यात की एक विशेष कार्य संपन्न करने के लिए भगवान अपने आप को शंभु के रूप में विस्तार करते हैं। और असली में कौन है वो? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आज हम शंभु तत्व जो वैष्णवाना यथा शंभु, क्यों हम शिव जी को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसमें भागवत में क्या प्रसंग आते हैं, क्या हमको एविडेंस मिलते हैं भागवत में। हम ये तो जानते हैं कि वैष्णव सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं, पर कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं? हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो शिव जी जो है वो भस्म धारण करते हैं, वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भूत हैं और प्रेत हैं और सब तमोगुण के जो आदिपति हैं शिव जी।
तो फिर उसके बाद वो वैष्णव यथाशंभु कैसे हो सकता है? थोड़ा विरोधाभास लगता है कि एक तरफ तो हम, और दूसरा हमको ये कितनी बार डाउट होता है, या बाहर वालों को थोड़ा संदेह होता है कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो शिव जी को आदर नहीं करते, नहीं मानते हैं। और ये जो है, ये प्रसंग चलता आ रहा है। जब प्रभुपाद को पूछा गया था कि आपके जो डिसाइपल्स हैं वो शिव जी को सम्मान नहीं देते, तो प्रभुपाद बोलते हैं शिव जी को सम्मान देने, हमारे जो फॉलोअर्स हैं इस्कॉन के, उनको तो एक चींटी को भी सम्मान देना चाहिए। शिव जी तो परम परम वैष्णव हैं, उनको नहीं सम्मान देने का तो कोई बनता ही नहीं है। जब नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और उन्हें देखा कि कांचीपुरम में शिव कांची और विष्णु कांची एक ही स्थान पे, आप देखा है कांचीपुरम में वरदराज जी है, उसको विष्णु कांची बोलते हैं, और एकाम्बरेश्वर जो है शिव जी है, एक ही स्थान में दोनों है, शिव कांची और विष्णु कांची। तो इसके लिए कांची, कांची मतलब कांचीपुरम। तो वहां पर जब नित्यानंद प्रभु गए तो उन्होंने देखा कि शिव जी के भक्त जो है वो बोल रहे हैं शिव जी परम श्रेष्ठ है, और विष्णु के भक्त हैं वो बोल रहे हैं कि विष्णु परम श्रेष्ठ है, और विष्णु के स्तोत्र शिव जी है और शिव जी के स्तोत्र विष्णु जी है। तो ऐसे लड़ाई चल रही थी। तो ये देख के नित्यानंद प्रभु क्या है, केवल मुस्कुराने लगे, वो हंसने लग गए। वो बोले क्या ये लोग तत्व ही नहीं समझते हैं, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, तत्व ही नहीं समझते कि कौन मतलब शिव जी का तत्व क्या है। तो इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन करते हैं? सिद्धांत बोलिए चित्त ना करे आलस, कि सिद्धांत बोलने में हमको कभी आलस नहीं करना चाहिए। क्यों ये लोग लड़ते झगड़ते हैं? क्योंकि वो जानते नहीं कि शिव जी कौन है, और इसके लिए लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा है। तो शिव जी कौन है? शिव जी भगवान है क्या? शिव जी भगवान है क्या? कितने बोलते हैं भगवान है? चलो अभी तीसरा आ गया, भगवान है भी और नहीं भी है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि शिव जी जो है भगवान नहीं है? कैसे बोल सकते हैं नहीं है? विष्णु तत्व नहीं है तो क्या जीव तत्व है? जीव तत्व भी नहीं है तो क्या है? शक्ति तत्व है। शक्ति तत्व है, मोक्षदाता नहीं है, शिव तत्व है। तो देखिए, शिव जी जैसे ब्रह्मा जी ने उपमा दी है, दही का उपमा दी, जिस प्रकार से विकृत दूध विकृत हो जाता है तो दही बन जाता है। दही दूध है क्या? दही दूध है क्या? दूध दूध नहीं है, पर दूध से बनता है तो विकृत रूप है, दूध का ही एक प्रकार है, ठीक है। पर क्या दूध दही है? नहीं, दूध दही नहीं है। तो उसी प्रकार से शिव जी जो है वो भगवान नहीं है, पर प्राय प्राय भगवान जैसे है। भगवान नहीं है, पर दूध से दही बन सकता है, पर दही से दूध बन सकता है क्या? दही से दूध नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार से जो कार्य भगवान विष्णु करते हैं, जो आपने जैसे बोला शिव तत्व, तो शिव तत्व क्या है? ये शिव तत्व इतना गहरा रहस्य है कि इसको समझना काफी कठिन है। इसके लिए लड़ाई झगड़ा चलता रहता है विष्णु भक्त और शिव भक्तों में। क्या है कि ना शिव तत्व जीव तत्व है और ना ही वो विष्णु तत्व है। तो जिस प्रकार से जैसे हम सुनते हैं कि आप बहुत बहुत पुण्य कार्य करोगे तो आप देवता बन सकते हो। श्रील प्रभुपाद लिखता है कि मेरे प्राय प्राय जो अनुयायी हैं, जो अगर इस जीवन में भक्ति के उच्च पदवी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो वो स्वर्ग लोक में जाकर देवता बनेंगे। तो देवता बन सकते हो आप, इंद्र बन सकते हो, बन सकते हो, वायु बन सकते हो, बन सकते हो, आप वरुण बन सकते हो, वरुण बन सकते हो, बन सकते हो। क्या आप ब्रह्मा बन सकते हो? बन सकते हो। तो ब्रह्मा क्या है? पदवी है। तो क्या शिव जी पदवी है? क्या आप शिव बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है क्या? होती है। शिव जी की मृत्यु होती है? नहीं, क्योंकि शिव तत्व है, विष्णु तत्व भी नहीं है पर शिव तत्व है। तो ब्रह्मा के जो भी लोक हैं, ब्रह्मा जहाँ भी निवास करते हैं, उन सबको मृत लोक बोला गया है भगवत गीता में। आ भवना भुवना लोक का, ये 14 भुवन लोक जो है ये 14 के 14 मृत लोक है। पर शिव लोक है, आप देखिए वो जो गोलोक चार्ट है उसमें वहां पर महेश है, महेश लोक। गोलोक के नीचे क्या है? महेश लोक, शिवलोक है। तो ये शिवलोक जो है इसमें कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई जीव जाएगा तो उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। तो शिवलोक अलग लोक है, शिव तत्व अलग है। शिव जी आप कभी नहीं बन सकते, और शिव जी जो है उनकी भी कभी मृत्यु नहीं होती।
तो अब ये शिव शिव तत्व को हम यहाँ समझ रहे हैं। तो अब शिव जी में कितने गुण हैं, भगवान में कितने गुण है? 64 गुण है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अनंत गुण है कृष्ण 64 प्रधान। वो क्या बोलता है कि भगवान में तो अनंत गुण है, अनंत गुण है कृष्ण 64 प्रधान, एक एक सुनीले और जुड़ाए भक्त कान। वो बोलते हैं कि एक एक जब सुनते हैं भक्त तो उनके कान जो है और सुनने के लिए आतुर होते रहते हैं, जुड़ाए भक्त कान। तो बोलते हैं कि 64 गुण प्रधान है कृष्ण में। तो ब्रह्मा जी में कितने गुण है, जीव में कितने गुण है? 50। तो 50 गुण है क्या जीव में? अभी बोला आपने 50 गुण है, अभी बोल रहे नहीं है। मैक्सिमम 50 हो सकता है, वो भी कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई घट जाता है, कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई कुछ ज्यादा गुण बढ़ जाता है, कभी वही निम्न हो जाता है। तो ये गुण जो है वो ऑसिलेट होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहता है जीव में। ब्रह्मा जी में कितने गुण है? 50 है। ब्रह्मा जी में 50 गुण है, पर जो उनकी जो पोटेंसी है, जो हम में जो घटते बढ़ते रहते हैं, वो ब्रह्मा जी में काफी हद तक ज्यादा है। मतलब वो बढ़ते घटते कम है जीव के मुकाबले। शिव जी में कितने गुण है? 55 गुण है। तो कौन से 5 गुण ज्यादा है जीव से? शिव जी में कौन से 5 गुण ज्यादा है? नारायण में कितने गुण है? 60। और कृष्ण में कितने गुण है प्रधान? 64। तो जो 5 गुण जीव और ब्रह्मा जी के मुकाबले शिव जी में ज्यादा है, वो कौन से है? तो शास्त्र बताता है कि सर्वस्वरूप। शिव जी जो है वो हमेशा अपने स्वरूप को पहचानते हैं। हम जैसे जो है वो भूल जाते हैं हमारा स्वरूप क्या है, हमारा नित्य स्वरूप क्या है, कृष्णेर नित्य दास, पर हम भूल जाते हैं। पर शिव जी हमेशा अपने स्वरूप को जान के रखते हैं। दूसरा कौन सा गुण है उनमें? सर्वज्ञ। वो भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। तो वो सर्वज्ञ है। शिव जी का दूसरा गुण कौन सा है? एडिशनल ब्रह्मा जी और जीव के मुकाबले सर्वज्ञ है। तीसरा कौन सा है? नित्य नूतन। जैसे कृष्ण जो है वो हमेशा कितनी आयु के दिखते हैं? 16 वर्ष, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं वो। तो ऐसे ही आपने शिव जी को कभी वृद्ध अवस्था में देखा है क्या? कोई आपने पोस्टर देखा है शिव जी का? तो शिव जी भी नित्य नूतन रहते हैं, उनकी आयु भी बढ़ती नहीं है। चौथा क्या है? सच्चिदानंद। उनका जो शरीर है वो भी सच्चिदानंद है। आत्मा का शरीर क्या है? ब्रह्मा जी का शरीर क्या है? हम सबका क्या है? सच्चिदानंद है। वैसे ही शिव जी का शरीर भी सच्चिदानंद है। और अंत में क्या है कि सर्व सिद्धि निषेधय, और सभी सिद्धियों के दाता हैं शिव जी, सभी सिद्धियां हैं उनके पास। तो ये 5 गुण जो है वो शिव जी में ज्यादा है, किससे? ब्रह्मा जी और जीव के मुकाबले। और 5 गुण ज्यादा अधिक विशेष नारायण में है, और नारायण से 4 गुण विशेष है भगवान कृष्ण में। कौन से? लीला माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी। ये 4 गुण जो है वो विशेष कृष्ण में। तो अब भागवतम शिव जी के स्तोत्र के बारे में बात करता है कि शिव जी कैसे उत्पत्ति करते हैं और भगवान विशेष कार्य क्या करते हैं। जो विकार होता है वो क्यों विकार क्यों होता है? तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान जब सृष्टि में उनको जो आगे प्रोजनी जो है पॉपुलेशन को आगे ले जाना होता है, तो भगवान विष्णु कभी भी सृष्टि का संपर्क नहीं करते, कभी भी स्पर्श नहीं करते। तो जब भी भगवान को सृष्टि का स्पर्श करना होता है तो किसके माध्यम से करते हैं? शिव जी के माध्यम से। तो भगवान विष्णु कभी भी कोई भी अवस्था में जब वो ग्लांस भी करते हैं मटेरियल एनर्जी के ऊपर, तो ग्लांस भी में भी भगवान विष्णु जो है कभी भी प्रकृति का स्पर्श नहीं करते हैं। तो प्रकृति का स्पर्श कौन करता है? वो भगवान विष्णु जो है उसमें तब वो शंभु का रूप धारण करता है प्रकृति का स्पर्श करने के लिए। और प्रकृति कौन है? पार्वती देवी। पार्वती देवी किसकी वाइफ है? शिव जी की। और इसके लिए शिव जी का अपने रूप देखा है, क्या है? लिंग रूप है। जो शिव जी है वो लिंग रूप में है, क्योंकि शिव जी पिता है और पार्वती प्रकृति जो है वो माता है। तो इसके लिए जब भगवान भगवत गीता में बोलता है अहम बीज प्रदा पिता, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं, पर सृष्टि के पिता मेरे माध्यम से कौन बनते हैं? शिव जी बनते हैं। शिव जी जो है वो सृष्टि का सर्जन कार्य भी करते हैं और विनाश का कार्य भी करते हैं। दोनों कार्य शिव जी करते हैं सृष्टि के अंदर। भगवान जो है वो सृष्टि में कभी भी स्पर्श नहीं करते। तो सृष्टि में जब भी प्रकृति को स्पर्श करना होता है तो भगवान एक विशेष कार्य के रूप में शंभु में उत्पन्न होते हैं। तो
तो शंभू की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मा जी द्वारा। तो शास्त्र में दो जगह बताया किस तरीके से भगवान शिव की उत्पत्ति होती है। तो बताते हैं जब चतुर्व्यूह बनता है बलराम जी से, तो पहला चतुर्व्यूह बनता है संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जब दूसरा चतुर्व्यूह बनता है तो दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण में से सदाशिव की उत्पत्ति होती है, दूसरे संकर्षण। तो शिव जी का मूल कौन हुए? संकर्षण। भागवत में प्रसंग आता है कि जब चित्रकेतु महाराज का प्रसंग आता है तो बोलते हैं कि चित्रकेतु महाराज को जब चित्रकेतु महाराज ने जब शिव जी को कुछ वचन बोले तो क्या बोले कि दोनों गुरु भाई थे। क्यों गुरु भाई थे? कि दोनों संकर्षण के ही शिष्य थे, दोनों संकर्षण से उत्पन्न हुए थे। तो वहां पर भागवतम प्रमाण देता है कि संकर्षण से उत्पत्ति हुई है शिव जी की। तो दूसरा चतुर्व्यूह के संकर्षण से शंभु जो है उत्पत्ति होते हैं। दूसरा भागवत में प्रमाण कहा था शिव जी की उत्पत्ति के लिए, वो बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी को प्रोजनी करनी थी तो उनने जो है पहले चतुष्कुमार को उत्पन्न किया, और चतुष्कुमार ने मना जब कर दिया तो भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, और क्रोध के कारण उनके जो दोनों आइस के बीच में से एक बच्चा पैदा हुआ जो काला और जो लाल और नीले रंग का था, वो रोने लगा। तो उनने देखा कौन है ये, कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ? तो कौन थे? वो रुद्र उत्पन्न हुए। तो सदाशिव जो है वो अपने सदाशिव लोक में रहते हैं, ठीक है। पर जब सृष्टि का निर्माण होता है, जब भी कोई ब्रह्मांड बनते हैं तो हर ब्रह्मांड में जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो जब नाभि कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो हर ब्रह्मांड में शिव भी उत्पन्न होते हैं, हर ब्रह्मांड में। और वो किस रूप में उत्पन्न होते हैं? रुद्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्मा जी के दोनों आइस के बीच में से उत्पन्न होते हैं। और उसमें से फिर 11 रुद्र उत्पन्न हो जाते हैं, और 11 रुद्र जो है वो सृष्टि का संहार का कार्य करते हैं। तो ये शिव तत्व के बारे में हमने मूलतः समझा। तो अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हम जो शिव जी का, हम वैष्णव हैं तो हम शिव जी की उपासक किस तरीके से कर सकते हैं? क्या हमको शिव जी के मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमको शिव जी की उपासना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शिवरात्रि पे व्रत करना चाहिए और शिवरात्रि पे व्रत करना चाहिए कि नहीं? तो अगर हम प्रसंग देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जब उनकी दक्षिण भारत की यात्रा देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कई कई मंदिरों में प्रवेश करते हैं, और कई कई मंदिरों में शिव जी के दर्शन करने जाते हैं। आपने देखा रामेश्वरम जाते हैं, और उसके बाद वो श्रीशैल जाते हैं। श्रीशैल में तो वहाँ वो स्वयं शिव जी और पार्वती जी को मिलते हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्रीशैल में जब उनने मिले, शिव जी जो है वो डियर स्किन में पहने हुए थे, और 3 दिन तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और शिव जी और पार्वती जी के बीच में कुछ चर्चा हो रही थी, और वो चर्चा इतनी विशेष थी कि वो चर्चा किसी को नहीं मालूम है, तो मुझे कैसे मालूम हो सकती है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते। 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने वार्तालाप की थी शिव जी के साथ, और कई कई स्थानों में शिव मंदिर में शिवलिंग के दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु ने। तो किस रूप में एक वैष्णव शिव जी को पूछता है, किस रूप में जाना जा सकता है? तो एक बार बहुत गिरिराज स्वामी महाराज मद्रास गए थे प्रचार करने के लिए, और जब वो मद्रास में प्रचार कर रहे थे तो उनको सब भक्तों ने बोला कि बहुत बड़े भक्त है रामकृष्ण, तो आप रामकृष्ण के पास जाइए और रामकृष्ण से मिलिए, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। तो गिरिराज महाराज रामकृष्ण के ऑफिस गए, और रामकृष्ण के ऑफिस में जब बैठे तो प्रचार करना शुरू किया। तो उन्हें प्रश्न पूछा कि पहले मुझे बताओ कि कौन श्रेष्ठ है, शिव जी की विष्णु? अब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब भक्त जो है फंस जाता है यहाँ पर कि क्या क्या बोलूं मैं। तो उन्होंने बोला मैं अगर बोलूं विष्णु श्रेष्ठ है तो वो डोनेशन नहीं देंगे, मैं बोलूं शिव श्रेष्ठ है तो मैं गलत, मतलब कैसे बोल सकता हूँ? तो उनने बोला कि नहीं, सिद्धांत बोली थे चित्र ना करिए आलस, बोला मैं बोलूंगा। तो उन्होंने बोला विष्णु श्रेष्ठ है, उन्होंने बोलना शुरू किया। वो रामकृष्ण बोला नहीं शिव श्रेष्ठ है। वो दोनों के बीच में बहस हो गई। तो गिरिराज महाराज समझ गए कि अब डोनेशन तो मिलेगा नहीं, बहस को लंबा करने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ से जाना ही उचित है, तो चले गए। फिर कुछ समय बाद उनने देखा सभी जिनसे भी मिल रहे हो बोल रहे आप रामकृष्ण से मिले क्या, रामकृष्ण से मिले क्या? तो उनको लगा भगवान बार बार भक्तों के द्वारा मेरे को बता रहे हैं कि रामकृष्ण से मेरे को फिर मिलना चाहिए। तो वापस रामकृष्ण के पास मिलने गए। वापस जब गए तो उन्होंने सोच लिया था मैं वो टॉपिक के बारे में चर्चा ही नहीं करूंगा, शिव और विष्णु के बारे में चर्चा ही नहीं करूंगा। तो वापस गए तो जब वहां बैठे बैठे जैसे तैसे वो अवॉइड कर रहे थे, पर वापस चर्चा उस पर आ गई कि कौन श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है। अब वापस उन्होंने सोचा अब मैं ये चर्चा में जाऊंगा और कठिन हो जाएगा।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करिए, शिल प्रभुपाद जो है हमारे फाउंडर आचार्य है, वो मद्रास आ रहे हैं, तो मैं आपको उनको मिलवाने जाता हूँ, आप उनसे ये प्रश्न पूछ लें। तो रामकृष्ण शिल प्रभुपाद के पास गिरिराज महाराज लेकर आए। तो जैसे ही प्रभुपाद जी के पास लेकर आए तो रामकृष्ण ने प्रश्न पूछा शिल प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, और बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया है। तो जब शिल प्रभुपाद आए, रामकृष्ण उनको मिलने आए, और मैं आपके शिष्य गिरिराज से मिला था, रामकृष्ण ने कहा, और मैंने कहा कि शिव परम है, और उसने कहा कि कृष्ण परम है। तो परम कौन है? देखिए, मिलते से ही सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा शिल प्रभुपाद से कि कौन परम है, बताइए। तो शिल प्रभुपाद ने एक पूर्णता अलग रुक लिया, प्रभुपाद ने अलग तरीके से उसको हैंडल किया। तो प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने इस वाद विवाद में प्रवेश ही नहीं किया कि कौन परम है, अपितु उन्होंने कहा, संस्कृत में दो शब्द है, पूजा और भक्ति। पूजा में किसी भौतिक लाभ के अपितु विग्रह की आराधना की जाती है। जब हम पूजा करते हैं किसी की, तो हमारा हेतु क्या होता है? उससे कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। और भक्ति में विग्रहों को मात्र प्रसन्न करने के लिए की जाती है। भक्ति क्यों की जाती है? खाली प्रसन्न करने के लिए, कोई हेतु नहीं होता है, व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के बिना। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, सामान्यतः शिव के आराधक पूजा में संकलीन होते हैं, मतलब जो शिव जी की पूजा करते हैं, सामान्यतः वो क्या है, वो पूजा के लाभ से करते हैं, कुछ भौतिक लाभ पाने के उद्देश्य से शिव जी की उपासना कर रहे हैं, वे कुछ भौतिक लाभ पाने के लिए आराधना करते हैं। जबकि भक्ति में हम कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की आराधना करने मात्र, उनकी संतुष्टि के लिए करते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने रामकृष्ण को पूछा, क्या यह संभव नहीं है? रामकृष्ण ने पूछा कि मैं शिव की पूजा भक्ति के भाव में कर सकता हूँ। तो उनने भी बड़ा ट्रिकी वे में प्रभुपाद को पूछा कि चलो आप बोल रहे हो पूजा भक्ति के बारे में, दोनों शब्द समझ में आ गए, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि मैं शिव जी की भक्ति करूं, पूजा नहीं करूं, भक्ति करूं? तो तब श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये संभव है, किंतु ये अपवाद है, ये एक्सेप्शनल है। अपवाद मतलब बहुत मुश्किल है। उदाहरण स्वरूप, सामान्यतः लोग शराब की दुकान पर शराब खरीदने जाते हैं। बोलते हैं शराब की दुकान पर क्यों जाते हैं लोग? शराब खरीदने। अब कोई किसी और उद्देश्य से भी जा सकता है, किंतु वे अपवाद होगा, वो बहुत ही एक्सेप्शनल होगा, वो साधारण नहीं होगा। सामान्यतः लोग शराब खरीदने ही जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इस विवाद में नहीं पड़ते हुए कौन सा विग्रह परम है, अपितु उन्होंने विभिन्न विग्रहों की आराधना किस संबंध में विभिन्न भाव से की जाती है, ये उत्तर दिया। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग जो है शिव जी की उपासना क्यों करते हैं? कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और क्योंकि वो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, उनको वही मिलता है शिव जी से। भागवतम प्रसंग में आपने सुना होगा कि अगर हम शिव जी की सही रूप से उपासना करें तो शिव जी हमको परम लाभ दे सकते हैं। किनको दिया था भागवतम में परम लाभ? प्रचेतास को। प्रचेतास जो है, जब उनको बोला गया, उनके पिता प्राचीन भरी ने बोला कि जाओ तुम लोग तपस्या करो, 10 प्रचेता को बोला कि जाओ तपस्या करो, तो तपस्या करने गए, पर उनको नहीं मालूम था किसके ऊपर तपस्या करें। तो नदी में प्रवेश करने जा रहे हैं और तपस्या करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, पर मालूम ही नहीं, तो आराधना करते हैं कि हमको ज्ञान हो, ज्ञान हो। तब शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी उनको रुद्र गीत सुनाते हैं, और रुद्र गीत सुनाने का वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु परम पे आप ध्यान करो तो ही आपको होगा। 10,000 साल तक प्रचेतास तपस्या करते हैं, और फिर 90,000 साल तक वो एंजॉय करते हैं। तो ये प्रचेतास को शिव जी ने भेजा था भगवान के पास। तो अगर कोई सही भावना में शिव जी के पास जाएगा तो शिव जी जो है वो डायरेक्ट करेंगे उनको भगवान विष्णु के प्रति। तो चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु इतने सारे विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, वो बोलता है कि जब कोई वैष्णव किसी देवता के मंदिर में जाता है, तब उस देव के प्रति उसकी दृष्टि निर्विशेषवादियों तथा मायावाद से भिन्न होती है। वो उसका उद्देश्य अलग होता है। जब हम कोई शिव मंदिर में वैष्णव प्रवेश करते हैं तो उनका उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। अगर कोई पूछे कि वैष्णव को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कर रहा है अगर कोई वैष्णव, तो उसका उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। वो शिव मंदिर में प्रवेश कर रहा है, उसमें कोई निषेध नहीं है, वो तो बहुत गर्व की बात है, पर किस उद्देश्य से कर रहा है। तो यहाँ पर क्यों चैतन्य महाप्रभु गए थे, उसके संदर्भ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई वैष्णव किसी देवता के मंदिर में जाता है तो उसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा, उदाहरण के तौर पर शिव मंदिर में वैष्णव का जाना अभक्त के लिए भिन्न होता है।
अभक्त शिव जी के विग्रहों को काल्पनिक मानता है, अभक्त शिव जी के विग्रहों को काल्पनिक मांगता है। वो तो जानता भी नहीं एक्चुअली शिव का तत्व क्या है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि आखिर परम सत्य तो शून्य है। किंतु एक वैष्णव शिव जी को एक साथ भगवान से अभिन्न तथा भिन्न करते दिखता है। इस संबंध में दूध और तथा दही की पुष्टि की जाती है। फिर वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैष्णव जानता है सत्य क्या है, शिव जी का तत्व क्या है। इसके लिए जब वो शिव जी के पास जाता है तो क्या आराधना करता है कि आप परम वैष्णव हो, जिस प्रकार से आप परम वैष्णव हो वैसी भक्ति मुझे भी प्रदान करो। वो कोई भौतिक लाभ की याचना नहीं करता है भगवान शिव से, वो यही याचना करता है कि आप परम वैष्णव हो, ऐसी परम वैष्णव के गुण जो आपके अंदर है वो गुण मेरे में भी विकसित हो, ये आप मुझे प्रदान करो। वो कभी भी शिव जी से भौतिक लाभ, या कोई भी देवी देवता के मंदिर जाएगा तो कभी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करेगा उनसे। अगर करनी भी है, भागवतम क्या बोलता है, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारते। वो बोलते हैं कि अगर करनी भी है, अगर वैष्णव को कोई भी कामना है पूर्ण नहीं करनी है तो किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण। काम सर्व काम हुआ, अगर कामना है या नहीं कामना है, अकाम सर्व काम हुआ, कोई भी अगर मोक्ष की कामना भी है, मोक्ष काम उदारते, तो भी किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, इधर उधर हमको नहीं जाना चाहिए। तो आज हम देखेंगे भागवतम के संदर्भ में कि हम शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। हम बोलते हैं भागवतम स्वयं जो बोला, निम्न गानम यथा गंगा वैष्णव है यथा शंभु। तो वैष्णव यथा शंभु है, तो क्या ऐसे गुण हैं शिव जी के अंदर जो शिव जी को हम वैष्णव यथा शंभु बोलते हैं? और ऐसे कौन से गुण हमको अपने जीवन में एक भक्त के रूप में विकसित करने चाहिए शिव जी के आचरण को देख के, जो जिससे हम भी वैष्णवों में श्रेष्ठ बन, मतलब हमारा उद्देश्य श्रेष्ठ बनना नहीं है, पर वैष्णव को प्रसन्न कर पाए, वो उद्देश्य से हम वो गुण अपने अंदर विकसित करें। तो भागवत में कई कई प्रसंग आते हैं शिव जी को लेकर, और जो पहला प्रसंग आता है वो, जो हम खाली प्रोमिनेंट प्रसंग को लेंगे जो भागवतम में से, तो पहला प्रसंग कौन सा आता है? चतुर्थ कैंटो में, फोर्थ कैंटो में दक्ष और शिव जी के संदर्भ में आता है। तो दक्ष प्रजापति जो है वो बहुत बड़ा समारोह आयोजित करते हैं, और वो समारोह में वो सभी देवी देवताओं और ब्रह्मा जी शिव जी सबको बुलाते हैं। और जब उस समारोह में सब लोग उपस्थित होते हैं तब दक्ष प्रजापति वहां प्रवेश करते हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सभी लोग मान सम्मान देने के लिए उठ जाते हैं, और केवल दो व्यक्ति जो है वो नहीं उठते हैं। कौन होते हैं वो? ब्रह्मा जी और शिव जी, दो जन नहीं उठते हैं। और ये देखकर दक्ष प्रजापति जो है उनको बड़ा क्रोध आ जाता है। किसके ऊपर? ब्रह्मा जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर। ब्रह्मा जी के ऊपर क्यों नहीं आता क्रोध? क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, और शिव जी कौन है? दामाद है। पर फिर भी उनको अपने दामाद पे क्रोध आ जाता है। तो ये क्रोध क्यों आया था? सम्मान नहीं मिला। तो दो कारण थे क्रोध आने के। भागवतम बताता है कि शिव जी जो है वो पहले, दक्ष जो है वो पहले से शिव जी के प्रति ईर्ष्यालु था, उसको अच्छी भावना ही नहीं थी। तो ये इंसिडेंट जो है उसने खाली ट्रिगर कर दिया दक्ष को। तो भागवतम बताता है कि जब हमारे मन में कोई वैष्णव के प्रति कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, कुछ हमारे मन में चल रहा है कोई वैष्णव के प्रति, तो जब वो मन में चलता रहेगा, हम उसको रोकेंगे नहीं, उसको हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि कभी ऐसा कोई भी इंसिडेंट छोटा होगा उस वैष्णव के साथ, तो वो एक बड़ी विवाद में उत्पन्न हो जाएगा। उसका एक फल स्वरूप क्या होगा? वो तकलीफ में। तो इसका कारण क्या है? जब मन में ही वो चल रहा है, जो द्वेष चल रहा है, उसको उधर नहीं रोका तो उसका फल स्वरूप बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि हमारे मन में चलता रहेगा। फिर छोटा सा ट्रिगर जो है, आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसने समारोह का आयोजन किया है, उस आयोजन में सबसे पहले किसको होना चाहिए? जिसने समारोह का आयोजन किया उसको होना चाहिए, वो सबसे लास्ट में आ रहा है। अगर मैं कोई समारोह का आयोजन करूं तो मैं वहां होना चाहिए गेस्ट को रिसीव करने के लिए, गेस्ट आ रहे हैं। पर यहाँ दक्ष प्रजापति अपने आप को इतना उच्च समझ रहे हैं कि वो सबसे आखिर में आ रहे हैं, वीआईपी बन के, खुद के समारोह के अंदर जो उनने खुद आयोजित किया है। तो गलती किसकी थी? दक्ष की थी। नाम क्या है? दक्ष। दक्ष का अर्थ क्या है? जो एक्सपर्ट है, जो निपुण है हर कार्य करने में। तो हम भी निपुण हो जाते हैं, इतने निपुण हो जाते हैं कि हम अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ समझने लगते हैं, वैष्णवों से भी श्रेष्ठ करने लगते कि हम आखिर में जाएंगे, हमको लगेगा हम सबसे ज्यादा सम्मानित होने चाहिए।
तो ये दक्ष की मेंटालिटी है, जो एक्सपर्टनेस वो दिखा रहा है कि आप निपुण हो सकते हो। तो जब कोई व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई कार्य करे चल रही होगी तो छोटी सी चिंगारी भी क्या करेगी, बड़ा फलस्वरूप उत्पन्न करेगी। अब देखिए भक्ति में जब कोई व्यक्ति का पतन होता है ना, तो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों से पतन नहीं होता है। ऐसा नहीं होएगा कि कोई बहुत बड़ा, आपको भागवतम में कोई लीला मिलेगी कि कोई भक्त का पतन हुआ, उसके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य हुआ, वह बहुत बड़ी चीज, उसने बहुत बड़ा अपराध किया, उसके कारण उसका पतन हुआ। अगर आप देखेंगे छोटी छोटी ठोकरों से ही आदमी गिर जाता है। हमको लगता है छोटी छोटी चीजें कैसे हो गई, हमने किसी भक्त के प्रति अपराध कर दिया, क्या होएगा, छोटा सा है, कुछ भी नहीं होगा। पर आप देखिए खाली एक मान सम्मान नहीं मिलना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? पर उसके लिए कितना बड़ा पूरा भागवतम में 33% हिस्सा ले लिया 4th कैंटो का, केवल एक छोटा सा मान सम्मान नहीं मिलने का ये फल स्वरूप हुआ कि दक्ष का पतन हो गया। इतना लड़ाई झगड़ा, इतना काउंटर कर्सिंग और उसका सर काट दिया गया, कितना सब विवाद हो गया। तो हम देखेंगे शौबरी मुनि क्या हुआ, छोटी सी चीज हुई ना, क्या हुआ, केवल एक मछलियों को, 2 मछलियों को केवल संग करते हुए देखा, कोई बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात है? ऐसा कुछ बहुत श्रेष्ठ हुआ क्या कि उनका पतन होना चाहिए? छोटा सा हुआ। तो भक्ति में अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा होगा तो हमारा पतन होगा, तो हम बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन में जी रहे हैं। छोटी छोटी चीजें ही हमारा पतन कर देगी, तो हमको बहुत सावधान रहना है छोटी छोटी बातों को लेकर। एक बार एक भक्त मेरे पास आए, उन्होंने बोला प्रभु जी वो मंदिर नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप मंदिर जाते हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं जा रहे। तो मैं बोला क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने बोला प्रभु जी वहां पर है ना मान सम्मान नहीं मिल रहा है हमको, हम जाते हैं कोई पूछता नहीं हमको। तो मैंने बोला तो उसमें क्या है, नहीं पूछ रहा तो आप फिर भी जाइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं प्रभु जी 12 साल हो गए, 12 साल हो गए और 12 साल में भी अभी तक हमको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा, तो कैसे चलेगा? तो मैंने बोला हाँ माता जी पर 12 साल हो गए, यही तो हमको समझना चाहिए कि 12 साल हो गए हमको, अभी भी हम मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो कहीं कहीं कुछ गलत चल रहा है हमारे अंदर कि 12 साल हो गए। मैं भी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप भी ये बोल रहे 12 साल हो गए, मैं भी बोल रहा हूँ 12 साल ही हो गए। 12 साल हो गए, 12 साल में भी हम अपनी चेतना को उतना ऊंचा नहीं कर पाए कि अभी भी हम मान सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हमारे जो प्रभु जी है सुदामा प्रभु आते हैं, वो थोड़े वर्ड्स में थोड़ा ह्यूमरस लाते हैं, तो बोलते हैं कि हम सीनियर तो बन गए हैं, पर सीनियर हम कैसे बने हैं, हमने सीन ईयर्स कर लिया, हमने भक्ति में कई कई साल देख चुके हैं, हम सीनियर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, सीन ईयर्स। तो वी हैव सीन मेनी मेनी ईयर्स इन भक्ति, सो वी हैव बिकम सीनियर। पर एक्चुअल में हम सीनियर कैसे बनेंगे? जब हम भक्ति के तत्वों को, जो जो गुणों को अपने भक्ति में जीवन को जब तक नहीं उतारेंगे तब तक, भले हमने कई साल भक्ति में देख लिए हैं, उससे हम सीनियर नहीं बनेंगे। तो केवल एक मान सम्मान, आप देखेंगे कि गूगल में आप कितने रिव्यूज में जाकर इस्कॉन मंदिर के देखेंगे कि कई नेगेटिव रिव्यूज है, उसमें आपको मेन एक ही पॉइंट मिलेगा, हमको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं मिली, कई भक्त ने भक्ति जीवन छोड़ दिया, क्या कारण से? हमको मान सम्मान नहीं मिला, हमको वहां जो पूछा नहीं किसी ने, ये नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको भक्तों को नहीं पूछना चाहिए, हमको नहीं रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर भक्त को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए रिस्पेक्ट की। चैतन्य महाप्रभु जब त्रिणारपी सुनीचे श्लोक बोलते हैं, तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी आदि लीला में आप पढ़ेंगे प्रसंग, शुक्लांबर ब्रह्मचारी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु आप बोल रहे हो कि हरिनाम की शरण लेनी चाहिए, हमको हरिनाम सदैव रूप से करना चाहिए, तो हम कैसे कर पाएंगे हरिनाम को, किस रूप, हम कीर्तनीय सदाहरि कैसे बन सकते हैं? तो तब चैतन्य महाप्रभु उसका मंत्र देते हैं हमको, क्या बोलते हैं? त्रिणारपी सुनीचन तरो रेव सहिष्णु न माने न माने देना कीर्तनीय सदाहरि। तो बोलता है कीर्तनीय सदाहरि कैसे बन पाएंगे? ये श्लोक तो हमने कई बार सुन लिया शिष्टाष्टकम का। वो बोलते हैं 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है कीर्तनीय सदाहरि बनने के लिए। कौन सी? पहले हमको त्रिणारपी, तृण से भी, एक घास के तिनके से भी ज्यादा, तिनके से भी ज्यादा क्या होता है? आपने देखा है कि कोई घास का तिनका होता है, आप उसके ऊपर पांव रखते हो तो तिनका दब जाता है, पर जैसे ही पांव हटाते हो क्या होता है? फिर खड़ा हो जाता है, फिर पूरा अपने जोश में आकर वापस खड़ा हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? वो तो खड़ा हो जाता है, आपको तो वापस
खड़ा भी नहीं होना है, इसके लिए तिनके से भी ज्यादा आपको जो है वो हम्बल बनना है। फिर क्या बोलते हैं, एक पेड़ से भी ज्यादा, पेड़ जितना नहीं, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनना है। और दूसरा तीसरा वो बोलते हैं कि सब दूसरों को मान सम्मान देना है और अपने मान सम्मान की अपेक्षा ही नहीं रखनी है। ये जब तीन चीजें आप करोगे अपने भक्ति में जीवन में, तभी शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बोलते हैं, तभी आप कीर्तनीय सदाहरि बन पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि सदैव आप कीर्तन कर पाओगे, भगवान के हरिनाम का जप कर पाओगे, जब तक ये तीन गुण विकसित नहीं करोगे तब तक आप भ्रम में जी रहे हो कि आप कीर्तनीय सदाहरि बन पाओगे। फिर मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु जब वासुदेव विप्र को मिलते हैं, जब पूर्व ब्राह्मण से प्रस्थान कर रहे होते हैं, वासुदेव विप्र को मिलते हैं, तो वासुदेव विप्र को वो बोलते हैं कि आप जो है वासुदेव विप्र के जब कोढ़ का रोग जो ठीक कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करके, तो वासुदेव विप्र बोलता है कि चैतन्य महाप्रभु अब मेरा कोढ़ का रोग ठीक हो गया है, तो अब मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा मेरे सौंदर्य को लेकर, अब मुझे अभिमान आ जाएगा लोगों को जब मैं मिलूंगा, तो इस अभिमान से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, ये अभिमान मेरे अंदर नहीं आए, इसका कोई उपाय बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या उपाय बताते हैं, वो बोलते हैं सदैव हरि नाम करो। वो बोलते हैं सदैव हरि नाम करो। अब कोई बोलेगा कि सदैव हरि नाम करेंगे तो अभिमान खत्म हो जाएगा, तो अभिमान, तो ये हरि नाम करने के लिए हमको पहले त्रणार्पी बनना पड़ेगा, और हरि नाम करने से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हम त्रणार्पी बनेंगे, तो इसमें कोई विरोधाभास है नहीं। वो बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप ये सोचोगे कि पहले आप विनम्र बन जाओगे, पहले आप सहनशील बन जाओगे, पहले आप रिस्पेक्ट दे दोगे तब आप हरिनाम करोगे, ऐसा नहीं होगा। आप हरिनाम करोगे तभी आप विनम्र बन पाओगे, तभी आप सहनशील बन पाओगे, और तभी आप दूसरों को सम्मान दे पाओगे। दोनों इंटरकनेक्टेड है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी की लीला भी और वासुदेव विप्र की भी। वहां पर एक ही सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने दिया दोनों को, बोला सदैव हरिनाम करना है तो ये गुण विकसित करने पड़ेंगे, और ये गुण विकसित तभी होंगे जब हम सदैव हरिनाम करेंगे। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति के प्रसंग में, दक्ष प्रजापति को शिवजी ने जो है वो उनका योग्य सम्मान दिया था कि नहीं दिया था। जब हम किसी से कोई सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो वो सम्मान की अपेक्षा सही है कि गलत है। तो जैसे हमने कहानी सुनी है कि एक बार एक गधा जा रहा होता है और उस गधे के पीछे जो है वो विष्णु की मूर्ति रख देते हैं उसके ऊपर, और वो विष्णु की मूर्ति जब गधा लेकर जा रहा होता है तो क्या होता है कि सभी लोग जो है वो उसको दंडवत करने लगते हैं, दंडवत करने। तो गधा क्या समझने लगता है, अरे वो क्या हो गया, सब मेरे को आज तो सबको मेरी मेरी योग्यता मालूम पड़ी है, आज सबको मालूम पड़ा है कि मैं कौन हूँ, सब इतना दंडवत कर रहे हैं मेरे को, उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो स्थान पे पहुंचता है, विष्णु की मूर्ति जो है वो हटा दी जाती है, उतार दी जाती है, तो जब वो वापस लौट रहा होता है तो कोई दंडवत नहीं कर रहा होता। तो बोलता है ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, कोई आज मेरी योग्यता खत्म हो गई क्या, कि लोगों को पहचान खत्म हो गई। तो योग्यता क्या थी, योग्यता क्या थी, विष्णु। तो जब कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव को दंडवत करता है तो दंडवत किसको कर रहा है, आपको कर रहा है क्या। तो भागवतम बता रहा है, 4th कैंटो में आया है, क्यों शिवजी ने नहीं दक्ष को दंडवत क्यों नहीं किया शिवजी ने, तो बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वहां पर, जब हम अपने गुरु को नमस्कार करते हैं तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये नमस्कार शरीर को नहीं बल्कि परमात्मा को किया जा रहा है। हमको क्या लग रहा है, वो गधे के माफिक हमको लग रहा है कि हमको कर रहा है, नहीं नहीं, हमको नहीं कर रहा है, विष्णु मूर्ति को कर रहा है, जो अंदर हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं उसको कर रहे हैं। फलतः गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा अपने भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त को अपने शरीर को शरीर करके नहीं मानता है, भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। किसी भी वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है विष्णु को प्रणाम करना। स्वयं श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, दक्ष के प्रसंग में ही लिख रहे हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है कि शिष्टाचार के नाते क्योंकि विष्णु दिखे उस तुरंत नमस्कार करना चाहिए, जिससे ये सूचित किया जाता है कि उसके भीतर परमात्मा स्थित है। वैष्णव शरीर को विष्णु का मंदिर मानता है, क्योंकि शिव जी कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अर्थात दक्ष को अपने आप को शरीर के रूप में मान रहा था उसको नमस्कार करना सही नहीं था।
शिव जी ऑलरेडी जो विष्णु स्थित थे दक्ष के अंदर उनको नमस्कार कर चुके थे, पर क्योंकि एक वैष्णव अगर अपने आप को शरीर मान रहा है वो गलत है, क्योंकि दक्ष अपने आप को शरीर मान रहा था, अपने आप को भोक्ता समझ रहा था, इस वजह से उसके शरीर को नमस्कार नहीं किया शिव जी ने। तो उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई शरीर की तरह कर रहा था, इसके लिए उसको नमस्कार करना सही नहीं था। पर हम जब वैष्णव को नमस्कार कर रहे हैं तो हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? हाँ, तो अगर हमको लग रहा है कि हमारी कोई योग्यता है जिसकी वजह से हमको ये मान सम्मान मिल रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भ्रम है हमारे अंदर। आप देखिए कि अगर हम ये धोती कुर्ता, ये शिखा और ये तिलक नहीं धारण करेंगे, हमको कोई पूछेगा भी नहीं रोड के ऊपर। तो ये हमारी पहचान खाली ये धोती कुर्ता और ये तिलक और कंठी माला से है। तो ये इसके लिए है क्योंकि हम विष्णु के, हम प्रभुपाद के अनुयायी है, तो हमको उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, वो क्रेडिट हमको श्रील प्रभुपाद को ही देना चाहिए। जब हम वो लेंगे तो हम किस चेतना में आ रहे हैं? हम दक्ष की चेतना में आ रहे हैं, हम अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं। और इतना एक्सपर्ट कि कैसे कटु वचन बोले, क्या बोला? तुरंत बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? उसने बोला कि हे तरुणी भाई, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत तथा नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर उठ चुके हैं वो प्रतिबुद्ध होकर कारण ऐसे सम्मान प्रत्येक शरीर में सॉरी, तो वो क्या बोल रहे हैं? उनने तिरस्कार करना शुरू किया शिव जी का, दक्ष ने। और उनने बोलना शुरू किया कि देखो, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आप सबको, वो मैं जो है कोई ईर्ष्या के हेतु नहीं बताने जा रहा हूं। दक्ष प्रजापति किसके हेतु बता रहे थे? जो हमने पहले चर्चा की, ईर्ष्या थी उनको। पर अब वो बोल रहे हैं बड़ी सभा में, और वो बोल रहे हैं कि देखो मैं बताने जा रहा हूं, मैं इसके लिए क्लैरिफाई कर रहा हूं, मेरे को ईर्ष्या नहीं है, पर मैं सत्य बताने जा रहा हूं। ऐसे ही हम कितनी बार क्या बोलते हैं कि प्रभु जी डोंट माइंड, कोई ऑफेंस मत लेना, कोई अपराध मत लेना, मैं बोल रहा हूं पर मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, इसके लिए बोल रहा हूं। पर मेरा अपराध करने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, आप बोल रहे हो पर अपराध ही कर रहे हो बोल के। तो दक्ष क्या बोल रहा है? बोले देखो मैं बताने जा रहा हूं कि मैं क्यों क्रोधित हुआ हूं, और मेरा बताने का उद्देश्य क्या है, कोई ईर्ष्या के हेतु से नहीं बता रहा हूं मैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपराध करने के हेतु से नहीं बोल रहा हूं मैं, पर कर तो अपराध ही रहे। तो वो भी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है देखो देखो, मैं मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, मैं ईर्ष्या के हेतु से नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपको सत्य बता रहा हूं। फिर क्या बोलना शुरू करता है? ये शिव जी जो है सबसे निम्न है, सबसे घटिया किस्म के आदमी है, और भस्म में रहते हैं और सब गंदे लोगों का संग करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? इनकी आंखें जो है मरकट के समान है। क्या क्या आप भागवतम पढ़ेंगे आपको लगे ऐसा भी होता है क्या? कोई ऐसा भी बोल सकता है किसी को, वो भी शिव जी जैसे परम वैष्णव को? और क्या होता है? इनकी आंखें एक मरकट बंदर के समान है। और बोलता है मेरी बेटी, जो दक्ष की बेटी थी सती, बोलते उनकी आंखें हिरणी के समान है। और मैं तो मेरी बेटी देना भी नहीं चाहता था ऐसे आदमी को। इतना आगे आप देखिए क्या बोलते हैं, मैं तो देना भी नहीं चाहता था ऐसे आदमी को, पर ये ब्रह्मा जी भी नहीं बोला, बोले ये ब्रह्मा पिता है, बोले ये ब्रह्मा के कारण देना पड़ा मेरे को। इनने बोला दे दो तो मैंने दे दिया। अब अपने पिता को भी वहां पर तिरस्कार करना शुरू कर दिया, इतना क्रोध में आ गया कि अपने पिता को भी तिरस्कार करना शुरू कर दिया। तो वहां ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो वहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसका कारण क्या है। एक व्यक्ति इतना क्रोधित हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है क्रोध में, इसका कारण ही वैष्णव अपराध है। वो वहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो लिखते हैं कि कोई व्यक्ति 3 चीजों के कारण वैष्णव अपराध जैसे ही करेगा, उसके अंदर 3 चीज उत्पन्न होंगी, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 चीज तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, हम शास्त्र में हमको बार बार वचन दिया जाता है कि ज्यादा हरिनाम करने का फल क्या होगा? ज्यादा हरिनाम होगा। जितना हरिनाम करोगे उससे फल स्वरूप क्या होगा? और हरिनाम उत्पन्न होगा, और हरिनाम उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से जितना वैष्णव अपराध करोगे उसका फल स्वरूप क्या होगा? और वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध, और पतन हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, यही उत्पन्न होगा वैष्णव अपराध करने से। तो दक्ष प्रजापति ने जैसे ही वैष्णव अपराध किया, काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न हो गए। तो हम अगर कोई भी वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो उसका फल स्वरूप क्या होगा? हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न होगा। और इतना हो गया कि उसने क्या किया? कर्ज दे दिया शिव जी को कि इसको कोई भी समारोह में, कोई भी
हिस्सा नहीं मिलेगा शिव जी को, और ये कर्ज देकर वहां से चले गए। और तब नंदी ने काउंटर कर्ज किया, भृगु मुनि ने काउंटर कर्ज किया, इतना श्राप 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 चला। तो शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने देखा ये क्या हो रहा है और क्या क्या कहाँ ये कैसे क्या पहुंच गया। तो शिव जी ने वहां से उठ के चुपचाप एक शब्द नहीं बोला, उठ के चले गए। देखिए सब लोग अफेक्ट हो गए। अफेक्ट किसको सबसे ज्यादा होना चाहिए था? वो अफेक्टेड नहीं हुआ है। तो शिव जी यहाँ पर वैष्णव का एक सबसे बड़ा गुण बता रहे हैं कि टॉलरेट। स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, स्थितियां हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोग हमारे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं कंट्रोल कर सकते, सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की चेतना को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों के व्यवहार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर एक चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को। तो शिव जी ने क्या बोला? ऐसा कोई भी परिस्थिति पैदा हो जहां हमारा अपमान हो रहा हो, जहां हमारा सम्मान नहीं हो रहा हो, जहां कटु वचन बोले जा रहे हो, यहां तक कि हमको श्राप दिया जा रहा है, हमको गलत समझा जा रहा है, उस समय एक भक्त क्या करता है? शिव जी बता रहे टॉलरेट, वो सहन करता है, सहनशील। हिंदी में मुहावरा आता है कि जो सहेगा वो रहेगा, जो गाएगा वो जाएगा, जो सहता है वो रहता है, जो गाता रहता है वो चला जाता है, वो रुकता नहीं है, वो टिकता नहीं है। तो जो सहेगा वही रहेगा। तो वैष्णव का एक परम सिद्धांत शिव जी यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी टॉलरेट करेंगे। फिर आगे हम क्या देखते हैं? उसके बाद सती देवी एक बार देखती है, सब आकाश में बहुत सारे विमान जा रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं कि दक्ष ने बहुत बड़ा समारोह किया है। तो वो शिव जी को पूछती है, वो बोलती है कि चलो चलो। बोले घर में आमंत्रण की जरूरत नहीं है, चलना चाहिए हमको, प्रसंग लंबा है। तो उसके बाद शिव जी मना भी करते हैं कि देखो फिर भी मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुमको जो करना हो। तो सती देवी चली जाती है। सती देवी जाती है, वहां देखती है कि उस वहां पर शिव जी को कोई शेर ही नहीं रखा था उनके लिए। तो अपमानित हो जाती है और वो बोलती है क्योंकि मेरा शरीर जो है वो दक्ष, तुम्हारे कारण मेरे को दक्षाई बोला जाता है, तुम्हारे से उत्पन्न हुआ है, तो इस शरीर से मैं कोई भी तरीके का संबंध तुमसे नहीं रखना चाहती, तो इसके लिए मैं शरीर का ही त्याग कर देती हूँ। तो अपने शरीर का त्याग करती है। तो शरीर का त्याग करती है। तो ये वैष्णव जो शिव जी ने पहले यथाशंभु का गुण कौन सा बताया था? सहनशीलता का गुण बताया था कि सहनशील बनो। वहां पर जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि सती के प्राण त्याग दिए और उनके जो अनुयायी थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी भृगु मुनि ने श्राप देकर उनको भी सब तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तब शिव जी सहन करते हैं क्या? सहन करते हैं। तब क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं एक अपना बाल तोड़ते हैं और वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। और क्या बोलते हैं वीरभद्र को? जाकर दक्ष को मार दो। अब क्या विरोधाभास! एक ही वैष्णव पहले सहन कर रहा है और दूसरी बार दूसरे को बोल रहा जाकर मार डालो उसको। ये विरोधाभास है कि नहीं? विरोधाभास है क्या? कोई विरोधाभास नहीं है। क्यों नहीं है विरोधाभास? क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत हमको बोलता है कि जब हम पे कोई प्रॉब्लम आए, जब हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा जाए तो हमको सहन करना है, पर दूसरे वैष्णव के प्रति अगर अपमान हो रहा हो तो हम नहीं सहन करेंगे। अगर दूसरे वैष्णव को तकलीफ पहुंचाई जा रही है तो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे तक सीमित है। दूसरे वैष्णव सती को जब तकलीफ पहुंचाई और उनके अनुयायी जो दूसरे वैष्णव थे उनको जब तकलीफ पहुंचाई, तब शिव जी ने कठोर स्टेप लिया, उन्होंने बोला मार डालो, अब नहीं रुकेंगे। तो ये एक वैष्णव का सिद्धांत है कि हमारे तक जब भी कोई तकलीफ आ रही है, हमको कोई कटु वचन बोल रहा है, हमको कोई अपमानित कर रहा है, हमको श्राप दे रहा है, हम सहन करेंगे। पर दूसरे वैष्णव को अगर तकलीफ पहुंचाई जा रही है तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर शिव जी ने अपना एक वैष्णव का रूप बताया। दूसरा प्रसंग भागवतम में आता है चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में। चित्रकेतु महाराज उड़ के जा रहे होते हैं विमान में और वो क्या देखते हैं कि शिव जी के जांग में कौन बैठे हैं? पार्वती देवी। और शिव जी भरी सभा में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में क्या बता रहे हैं? किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वैरागी हो सकता है, और वैराग के बारे में बात कर रहे हो और अपनी पत्नी को लेकर अपनी जांघों पे बैठे हैं। तो चित्रकेतु महाराज जो है वो बोलते हैं एक भाई, एक मित्र की तरह वो बोलते हैं कि ये कार्य केवल शिव ही कर सकते हैं, कि बात कर रहे हैं वैराग के ऊपर और अपनी पत्नी को जांघ पे लेकर बैठे हैं। पर वो सोचते हैं कि देखो लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ शिव तत्व क्या है, शिव कौन है। पर साधारणता लोग देखेंगे तो वो इसका मजाक उड़ाएंगे, इसका उपहास उड़ाएंगे। तो वो खाली करेक्शन देते हैं एक फ्रेंडली एडवाइस के रूप में, उनका कोई उद्देश्य नहीं था
ठेस पहुंचाना, पर खाली करेक्शन देते हैं कि इस प्रकार से शिव जी को खाली बोलते हैं कि आप ही ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसको बोला गया है? समझो आप प्रवचन दे रहे हो और आपके लिए कोई कमेंट कर दे कि यार ऐसे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होनी चाहिए? शिव जी को। शिव जी को तकलीफ हुई क्या? शिव जी क्या किया? चुप बैठे। आप देखिए कितने कितने प्रसंगों में शिव जी बता रहे हैं चुप बैठना अच्छा है, बोलना अच्छा नहीं है। हमको लगता है बोलना ही सब कुछ है, बोलने से सब ज्यादा अच्छा है, पर शिव जी क्या बता रहे हैं? चुप रहना ज्यादा अच्छा है। चुप रहने से समाधान निकलेगा, बोलने से समाधान नहीं निकलेगा। तो अफेक्टेड कौन हुआ? पार्वती जी। और पार्वती जी ने क्या बोला? अरे लगता है कि हमको सुधारने का ठेका भगवान ने तुमको ही दे दिया है। हाँ, ये डंडा जो है यम का दंड, पनिशमेंट करने का अधिकार तुमको दे दिया चित्रकेतु। हाँ, इसके लिए जो तुमने एक आसुरिक जैसा कार्य किया है, तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम असुर बन जाओ। अब देखिए पार्वती जी को इतना ठेस पहुंच गया कि उनने श्राप दे दिया। चित्रकेतु महाराज ने क्या किया? एक वैष्णव का सद एकदम उच्च कोटि का गुण अपनाया, श्राप मिला, गलत समझा गया। चित्रकेतु महाराज गलत नहीं थे, श्राप भी दे दिया। काउंटर कर्ज दे सकते थे, वो योग्य थे काउंटर कर्ज करने के पार्वती को, पर नहीं, उनने क्या बोला? हे देवी। हे देवी भी नहीं बोला, भागवतम प्रसंग बोलता है वो हे माता, माँ की तरह संबोधित करते हैं। जो व्यक्ति ने श्राप दिया आपको, उसको माँ की तरह संबोधित बोलते हैं। आपको जो सही लग रहा है वही सही है, मैं कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं करूंगा क्यों। आपको जो सही लग रहा है उसको ही सही मानता हूं मैं, और आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। और जब ये प्रसंग शिव जी देखते हैं, तो अगर समझो आपके सपोर्ट में कोई वैष्णव खड़ा होकर बोल रहा है कि ये जो इसने बोला है सही है, सही है, सही है, तेरे लिए गलत बोला है, सही है, सही है, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको मित्र समझोगे कि देखो कितना अच्छा है। शिव जी वहां क्या बोलते हैं? वो पार्वती को बोलते हैं, पार्वती तुमको लग रहा है तुम सुंदर हो ना, तुमको लग रहा है तुम में सौंदर्य है, असली सौंदर्य भक्त का है। भक्त का रूप देखो। और फिर वो श्लोक बोलता है नारायण परा सर्वे ना कुटस्य बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकस्य तुल्यार्थ अपि दर्शनम। वो बोलते हैं कि देखो तुम अपने सौंदर्य को श्रेष्ठ समझती हो, पर असली सौंदर्य एक भक्त के अंदर है। क्या सौंदर्य एक भक्त के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है? भारिक सौंदर्य से भी श्रेष्ठ सौंदर्य कौन सा? एक भक्त के अंदर जो नारायण परा है, वो पूर्ण रूप से नारायण की शरण ले रहा है। और इतनी शरण ले रहा है कि कोई भी स्थिति, स्वर्ग हो, अपवर्ग, मोक्ष मिले या नर्क, नर्क में भी डाल दो, उसको कोई अर्थ ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? तुल्यार्थ अपि दर्शनम, क्योंकि वो भगवान के दर्शन हर स्थिति में कर पा रहा है, इसके लिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये श्रेष्ठता है। अब कोई ने सपोर्ट किया, आप उसको उल्टा भाषण दे रहे हो। सपोर्ट करने का नतीजा ये कि उसको भाषण मिल रहा है। ये वैष्णव सिद्धांत है। वो जो है वो दोष नहीं देख रहा है, वो गुण देख रहा है कि देखो उस शिवजी ने प्रभावित नहीं हुए। शिवजी जानते थे कि सत्य बोला है चित्रकेतु महाराज ने, और उन्हें पार्वती देवी अपनी पत्नी को उपदेश दिया कि देखो ये भक्त की सुंदरता क्या है कि वो नारायण परा है। और हर एक भक्त को यही शिवजी इस प्रसंग से समझाना चाह रहे हैं कि हमको भी क्या बनना है? नारायण परा बनना है। आगे हम प्रसंग में देखते हैं कि 8th कैंटो में प्रसंग आता है कि शिवजी मोहिनी मूर्ति भगवान से याचना करते हैं कि मैं आपका सुंदर रूप मोहिनी मूर्ति के रूप में नहीं देख पाया था, मैं आपका रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान चेतावनी भी देते हैं, नहीं नहीं शिव जी, आप नहीं रूप को नहीं देख पाओ, मतलब आप सहन नहीं कर पाओगे। तो भी शिव जी क्या होते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं आप दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद क्या होता है, शिव जी जो है वो मोहित हो जाते हैं और भागने लगते हैं। और उमा देवी रोक रही है, रोक रही है, अरे क्या कर रहे हो, उनके सामने भी भाग रहे हैं। तो इस लीला से शिव जी क्या बताना चाह रहे हैं? क्या शिव जी निम्न हो गए? ये लीला से क्या शिव जी का स्तर कम हो जाता है? और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। भागवतम इस प्रसंग को शिव जी को तिरस्कार करने के रूप में नहीं लेता है, और ग्लोरी बढ़ा रहा है शिव जी की। शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी बोलते हैं, शिव जी ने कहा हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है, वे अजन्म ही सबकी स्वामी है। यदि भी मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूं, तो भी उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया हूं। तो फिर इन लोगों की क्या विशेष, उन उन लोगों में क्या विशेष है कि कहा जाए कि जो माया की पूर्णता आश्रित है। शिव जी ये बोल रहे हैं पार्वती जी को, उमा देवी को क्या बोल रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हारा स्वामी हूं,
प्रकृति के तीन, प्रकृति जो है माया देवी जो है वो पार्वती जी है, बोले मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो मैं तुमसे जो है प्रभावित हूँ वो तो संभव ही नहीं है, पर ये तो तुमसे भी ऊंची शक्ति थी, भगवान की खुद की स्वयं की शक्ति थी जिससे मैं प्रभावित हो गया। तो उन लोगों की क्या बात है जो तुमसे संपर्क में है, वो लोग कैसे समझ सकते हैं कि वो तुमसे प्रभावित नहीं होंगे? ये तो मूर्खता है। मतलब वो कौन सी खेत की मूली है, शिव जी बोलना चाह रहे हैं। तो एक बार शिल प्रभुपाद मतलब शिव जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमको ये लग रहा है कि माया देवी का हमारे हम भक्त बन गया तो प्रभाव नहीं होएगा, तो हम भ्रमित हैं। जब शिल प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद बहुत गंभीर अवस्था में थे, तो प्रभुपाद को पूछा गया प्रभुपाद इतने गंभीर क्यों? तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरे को एक ही चिंता है कि मेरे जो अनुयायी है वो बहुत ज्यादा माया से भयभीत नहीं है। ये चिंता हो रही है मेरे को कि एक भक्त को बहुत ज्यादा भयभीत रहना चाहिए माया से, उसको हमेशा सदैव जो है सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहो, सावधान रहो। वो बोल रहे हैं कि माया से बहुत सदैव सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, ये रहना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम भक्त बन गए, हम बहुत उच्च कोटि के भक्त बन गए, माया का हमारे को प्रभाव नहीं होगा। एक बार श्रील प्रभुपाद को भक्तों ने आकर पूछा कि प्रभुपाद हम लोग डिस्कोथेक में जाकर प्रचार करना चाहते हैं, तो हम जाएं क्या? तो प्रभुपाद ने बोला जाओ, पर याद रखना वापस आना है। बोला यू गो बट मेक श्योर यू कम बैक। बोले ऐसा नहीं हो जाओ वहीं रह जाओ, वापस ही नहीं आ पाओ। तो प्रभुपाद ये बोलना चाहते थे कि देखो माया इतनी इतनी प्रबल है माया कि अगर कोई व्यक्ति जिस दिन समझना शुरू करता है कि माया का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, उसी दिन माया का प्रभाव हो गया। हमारे गुरु महाराज राधानाथ महाराज बोलते हैं ह्यूमिलिटी इज सो सटल, विनम्रता इतनी सटल है, इतनी सटल है, द मोमेंट यू थिंक यू आर हम्बल वो चली जाती है। इतनी विनम्रता इतनी सटल है कि जिस समय आपको लगता है मैं विनम्र बन गया, वही खत्म हो गया, उधर ही विनम्रता खत्म हो गई। तो जिस समय आपको लग रहा है कि आप जो है माया का प्रभाव नहीं है, उसी समय आप माया के प्रभाव में आ गए। तो शिल प्रभु शिव जी जो है इस प्रसंग से क्या बताना चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है माया के साथ डील करने में। प्रभुपाद बोलते थे कि वॉकिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक रेजर्स एज पे चलने के समान है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब शेव करता है तो बहुत सावधानी से शेव करता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वैसे ही अगर एक सावधानी हटी तो सीधा कट आएगा, खून निकलेगा। उसी प्रकार से माया के साथ डील करते समय हमको बहुत बहुत सावधान रहना है। और एक और प्रसंग भागवतम में आता है जिस प्रसंग में हम देखते हैं कि शिवजी जो है जब अमृत निकलता है, अमृत निकलने से पहले समुद्र मंथन होता है, तो सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। और विष जब निकलता है तो सब लोग क्या प्राप्त करना चाह रहे थे? अमृत प्राप्त करना चाह रहे थे। पर जब विष निकला तो कोई नहीं लेना चाह रहा। जब विष आया तो किसके पास गए? सब शिव जी के पास गए, बोला ले लो ले लो। अमृत आया तो गया था क्या शिव जी के पास? नहीं। पर विष आया तो लेकर आ गए, बोला ले लो ले लो। तो शिव जी ने क्या बोला? ले तो लूंगा, पहले भवानी को पूछो, भवानी आदेश करेगी तो ले लूंगा। भवानी को बोलते हैं, शिव जी पूछते हैं भवानी बोलो तो लूं। तो भवानी बोलती है हाँ आप तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए आए हो, अगर आप नहीं लोगे तो इनका उद्धार इन पे कौन करुणा करेगा। तो शिव जी जब विष पी लेते हैं और विष अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, इनके लिए उनका नाम क्या हो जाता है? नीलकंठ। तो अब जो है ये कार्य शिव जी ने संपन्न किया। हम भागवतम के प्रसंग में देखेंगे कि हम शिव जी ने विष पिया और शिव जी इतने ग्लोरियस हो गए। अमृत देवताओं ने पिया और भी राहु ने भी अमृत पिया, पर हमको याद है क्या? उसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या कि अमृतों ने देवताओं ने अमृत पिया, कितना अच्छा हुआ, कौन से देवताओं ने पिया, हमको याद भी है क्या? हाँ, तो हमको ये भी याद नहीं है। तो अमृत ज्यादा मूल्यवान है कि विष ज्यादा मूल्यवान है? अमृत ज्यादा मूल्यवान है ना कि विष ज्यादा मूल्यवान है? अमृत है। पर जिसने विष पिया उसको हम ज्यादा मूल्य दे रहे हैं। हम यहाँ पर जिसने विष दिया उसको ज्यादा याद कर रहे हैं, उसकी ग्लोरीज बात कर रहे हैं। जिसने अमृत पिया उसको तो हम कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे उसके विषय में। तो इसका क्या अर्थ है? तो भागवतम क्या बताता है? तापत्येन, कि जो व्यक्ति जीवों के लिए, लोक जना के लिए, लोक के कल्याण कार्य के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है वो व्यक्ति महान वैष्णव है। शिवजी ने क्यों विष पिया? लोक कल्याण के लिए विष पिया। तो अगर एक भक्त क्या है, शिवजी यहाँ पर एक भक्त का क्या गुण विकसित करना चाह रहे हैं कि एक भक्त हमेशा
जो जलते हुए लोग हैं, जो पीड़ा पा रहे हैं लोग, उनको उद्धार करने के लिए एक वैष्णव है। जब चैतन्य महाप्रभु के पास वासुदेव दत्ता आते हैं, वासुदेव दत्ता उनको बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है। देखिए, भक्त कभी भगवान से इच्छा ही नहीं प्रकट करता है, और जब इच्छा प्रकट करता है तो भगवान स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते, बोलते हैं अरे बोलो बोलो क्या इच्छा है, मैं पूरी करूंगा। तो बोलते हैं क्या इच्छा है, तो बोलते हैं मेरी इच्छा है कि मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मांड में इतने सारे जीव जो है वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि आप इन सभी जीवों का उद्धार कर दो और इनके जितने भी कष्ट हैं वो मेरे को दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु दंग रह जाते हैं, वो बोलते हैं अरे वासुदेव दत्त, तुम प्रहलाद महाराज के अवतार हो। प्रहलाद महाराज का भी यही भावना थी कि सबका जीवों का उद्धार हो, उनके भले कष्ट मैं सहन करूं। तो बोला तुम्हारी ये केवल अभिलाषा के तहत ही सभी जीवों का उद्धार हो गया। तो एक भक्त जो है वो लोगों को तड़पते हुए, तकलीफ पाते हुए देखता है तो उसके अंदर इतनी करुणा आती है कि उससे रहा नहीं जाता, वो प्रचार करता है, उनको जाकर भगवान के शरण में लेकर आता है। जैसे शील प्रभुपाद थे, आप देखिए शील प्रभुपाद 70 साल की आयु में प्रचार करने के लिए विदेश गए। प्रभुपाद के लिए एक बहुत आसान तरीका था। हम 70 साल की आयु में आज भी सोचते हैं कि वृंदावन में एक मकान ले लेंगे, मायापुर में एक घर बना लेंगे और शांति से भक्ति करेंगे, जप करेंगे और भक्तों का संग करेंगे। हम आज भी इसी उद्देश्य से हमारा भक्ति में जीवन जी रहे हैं, और प्रभुपाद के पास वो अपॉर्चुनिटी थी। उनको कोई बोल ही नहीं सकता था कि देखिए अभी ये उम्र में आप प्रचार करने जाओ। 70 साल की आयु में कौन कोई व्यक्ति विदेश में एक नया स्टार्टअप लेकर कौन जाता है कि भाई इस उम्र में मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ऐसे 70 साल की आयु में प्रभुपाद जा रहे हैं, तो ये कष्ट किसके लिए ले रहे हैं? हम जीवों के लिए ले रहे हैं। तो एक वैष्णव का एक गुण होता है कि तापत्य ना, वो जब लोगों के लिए देखते हैं कि वो तरस रहे हैं, वो जो है वो कष्ट पा रहे हैं, ये देखकर जो है वो भक्त रहा नहीं जाता। और ऐसे ही प्रभुपाद के अनुयायी हम देखते हैं, गिरिराज महाराज, हमारे जितने भी सन्यासी है, कितना कष्ट उठाया उनने। अगर जू मंदिर की आप स्टोरी देखेंगे, बालों से खींच के गांडीवा माता जी को लेकर गया है। उन लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कई कई दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं था उनके पास। उनको जो खाना खाते थे उससे बीमार पड़ जाते थे, लूज मोशंस हो जाते थे, दवाइयां नहीं थी। ऐसी स्थिति में केवल प्रभुपाद के लिए उनने कार्य किया है, सभी भक्तों के लिए कार्य किया। उस स्थिति में भी हर रोज सुबह जाकर फंड कलेक्शन, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भक्तों ने किया है। किसके लिए किया है? सामान्य जीवों को भक्ति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि अगर हम परम वैष्णव के गुण हासिल करना चाह रहे हैं हम अंदर, तो हमको क्या है? हमको कष्ट लेने पड़ेंगे, स्वेच्छा रूप हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमको जीवों के कल्याण के लिए कोई कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो हम ये सोचे कि हम अपने में अच्छे से भक्ति कर लेंगे, तो भक्ति तो कर सकते हैं, पर वैष्णव का गुण करुणामय होता है। वो करुणा के लिए लोगों की तकलीफों को अपने ऊपर लेकर वो कार्य करता है। तो आगे और भी संदर्भ थे भागवतम के, मैं सोचा था चर्चा करूंगा पर समय कम है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यस पूछिए। आपने बताया कि जो शिव जी की उपासना करते हैं, शिव लोक में जाते हैं, वो भटकते नहीं, तो उनका क्या होता है? वो हमेशा वही रहते हैं या भक्ति करके बदलाव जाते हैं या फिर वापस आते हैं? तो प्रभु जी, शास्त्र ऐसा बताता है कि जो असली में शिव जी की उपासना करते हैं, सही उद्देश्य से, पूजा के रूप में नहीं, जैसा श्रील प्रभुपाद ने बताया, तो वो शिवलोक नहीं जाते हैं। शिव जी अंत समय में आकर उनको मेक श्योर करते हैं, उनके कान के अंदर राम बोलते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि वो जो है वो भगवान की शरण में जाए। तो वो अगले जन्म में वो एक भक्त के रूप में, मतलब वो उनको ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए। जन्म लेना पड़ता है जिससे उनकी आगे भक्ति आगे बढ़े, इसके लिए। तो ये एक करुणा है शिव जी की। जैसे प्रचेतास को था, अगर कोई व्यक्ति जो सही में शिव उपासक है, वो जब शिव जी की उपासना करेगा, जरूरी नहीं मृत्यु के समय ही ऐसा होगा, जीवन काल में ही जो है। मेरे को मालूम है, हमारे गुरु महाराज जो है वो शिव भक्त थे। राधानाथ महाराज की अगर आप द जर्नी हो ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ जाना वो गए थे, फिर उसके बाद वो वापस कैलाश जाना चाह रहे थे, यात्रा करना चाह रहे थे। और यात्रा करने जब वो जा रहे थे तो ट्रेन जो है मथुरा में रुक गई, और मथुरा में रुक गई और सब उतर गए।
तो सब धक्का मार के राधानाथ महाराज को उतार दिया। उनको मालूम ही नहीं था मथुरा है। उन्होंने पूछा ये स्थान कौन सा है, तो बोला मथुरा। तो उन्होंने देखा यहाँ वृंदावन है, तो अपने आप वृंदावन पहुंच गए और वहां पर जाकर वो उनकी भक्ति शुरू हो गई। तो जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शिव जी की उपासना करेगा भक्ति के उद्देश्य से, तो शिव जी उसको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करेंगे कृष्ण। जैसे यहाँ पे शिव जी परम वैष्णव है, तो भगवान बहुत ही रूप लिए, तो हम जानते हैं कि वो भगवान से इसलिए शिव जी आकर्षित हुए। कभी पूर्व तब मोहिनी के रूप में रहे। लेकिन गौर लीला में जब हरिदास ठाकुर का प्रसंग सुनते हैं, वहाँ पे भी माया देख रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रभावित नहीं हुए। दोनों वस्तुओं को कैसे समझें? सो प्रभु जी देखिए, वैष्णव जो है वो हरिदास ठाकुर, हम वैष्णव कैलेंडर के अंदर हम शिव जी के प्रसंग में फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, देखिए। और हरिदास ठाकुर के प्रसंग में हम फास्टिंग कर रहे हैं, दूसरे वैष्णव आचार्यों के प्रसंग में भी हम फास्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत के हिसाब से शिव जी की जो भूमिका है इस भौतिक संसार में, वो वर प्रदान करने की है, भौतिक वर प्रदान करने की। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि शिव जी की उपासना, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि हम जनरली लोग भक्ति की उपासना से नहीं करते, शिव जी के माध्यम से यहाँ पर भगवान ये दर्शाना चाह रहे थे। देखिए, शिव जी एक्चुअली मोहित नहीं हुए थे। अगर आप भागवतम का प्रसंग पढ़ेंगे, माया देवी का प्रभाव केवल जीव के ऊपर पड़ता है। शिव जी जीव नहीं है, शिव जी शिव तत्व है। तो शिव जी को मोहित करने के लिए भागवतम में प्रसंग आता है कि भगवान सोचने लगे कि मैं इनको कैसे मोहित करूं। भगवान सोचने लगे, भागवतम में मेंशन्ड है, भगवान ने सोचा ऐसा कैसे रूप में धारण करूं कि शिव जी को मोहित कर पाऊं। और फिर भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया, और मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करते हुए जब शिव जी प्रभावित हुए तो ग्लोरीज करते हैं कि देखो ये रूप, ये केवल विष्णु है ही मेरे को आकर्षित कर सकते हैं। ये सिद्धांत क्या है कि शिव जी को केवल एक ही चीज आकर्षित कर सकती है, वो है भगवान। तो यहाँ हमको अगर ये लग रहा है कि माया ने शिव जी को आकर्षित किया और शिव जी आकर्षित हो गए, तो माया ने नहीं आकर्षित किया, भगवान ने ही आकर्षित किया। और हरिदास ठाकुर को जब माया देवी आई थी आकर्षित करने के लिए, तो माया देवी आई थी माया के रूप में आकर्षित करने को, तो हरिदास ठाकुर ने माया देवी को आकर्षित कर दिया भक्ति के प्रति। तो अगर आप ये समझिए कि हमको एक भक्त जो है वो माया देवी से आकर्षित नहीं होता, वो माया देवी को आकर्षित करता है भगवान के प्रति। तो शिव जी क्यों आकर्षित, आपको लग रहा है आकर्षित हुए थे, पर शिव जी आकर्षित माया देवी से कभी हुए ही नहीं थे, वो भगवान से आकर्षित हुए थे। अगर भगवान की शक्ति हमको आकर्षित कर ही रही है ना, भक्ति क्या है, लादिनी शक्ति है भगवान की, वो आकर्षित कर ही रही है, तो हम क्या बोलेंगे हम कुछ गलत आकर्षित हो रहे हैं? नहीं, हम सही आकर्षित हो रहे हैं। शिव जी सही आकर्षित हुए थे। अगर वो आकर्षित नहीं होते तो कुछ प्रॉब्लम थी, वो आकर्षित हुए यही उनका सम्मान था। किसको? शिव जी को अगर हम उपासना, तो शिव जी को बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसे, वो शिव जी और प्रसन्न होंगे, आपको भी और भक्ति देंगे। आप उनको दे रहे हो, आपको भी देंगे शिव जी। देखिए, शिव जी वैष्णव है, वैष्णव के पास ही भक्ति भगवान है। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरा आई एम सोल्ड टू माई डिवोटी, मैं बिक चुका हूं। तो भक्ति ही भक्ति दे सकता है, भगवान भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति भक्ति देता है। आप देखिए, प्रताप रुद्र महाराज जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य, वो कितना चैतन्य महाप्रभु के पास डायरेक्ट जाना चाह रहे थे, मिल ही नहीं पाए। दूसरे भक्त रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, दूसरे भक्तों की कृपा से प्रताप रुद्र महाराज को चैतन्य महाप्रभु मिले थे। तो भक्त ही भक्ति दे सकता है। अगर हम भगवान से भक्ति की याचना कर रहे हैं तो भगवान भक्ति देते ही नहीं है, भक्ति भक्ति देता है। तो शिव जी भक्ति देंगे अगर हम सही में शिव जी से बोलेंगे कि हमको शुद्ध भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जैसे आपको है। अब देखिए, शिव जी क्या बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि पार्वती जी को बोलते हैं कि राम रामेति मनोरमे मनोरमे, राम रमे रामे मनोरमे। वो बोलते हैं कि देखो मैं तो रम चुका हूं, मेरा मन रम चुका है, किसके नाम में? राम के नाम में। तो वो खुद ही हमको बता रहे हैं कि अगर आप मेरे उपासक हो तो आपको भी रमना चाहिए, किसके नाम में? राम के नाम में रमना चाहिए। अगर आप नहीं रम रहे हो तो मेरे उपासक क्या हुआ? आप समझ रहे हो? एक जो आप ये बोलो कि आई, वो इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि इफ यू लव मी यू लव माय डॉग।
तो बोलता है कि अगर आप ये बोलते रहोगे मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और जब मैं बोलूँ कि आप मेरे लिए कार्य करोगे, तो आप बोलोगे नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, तो उसका अर्थ क्या है? वो प्रेम खाली बोलने की बात है, एक्चुअल तो प्रेम है नहीं। तो अगर आप शिव जी के उपासक हो तो आप वही करोगे जो शिव जी कर रहे हैं। अगर आप खाली बोलोगे प्रेम करता हूँ, शिव जी से प्रेम करता हूँ, पर जो शिव जी कर रहे हो कार्य ही नहीं करोगे, तो प्रेम का क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, हरिनाम करना इतना सरल नहीं है। तो सिद्धांतों को समझने से ही हम हरिनाम के महत्व को समझ पाएंगे, और जब हम महत्व को समझेंगे तो ही हम हरिनाम कर पाएंगे। वरना हम देखते हैं कि लोग हरिनाम को बहुत कैजुअली लेते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, और कभी कर ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग करके भी छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत कोमल है। इसके लिए शास्त्र में बताया गया है कि हम बहुत सारी सीढ़ियां हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उसमें सबसे पहली है श्रद्धा। श्रद्धा से शुरुआत हो रही है, पर ये श्रद्धा अकेली हमको मदद नहीं करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो हमको दूसरी सीढ़ी पे आना पड़ेगा, वो है साधु संग। जब हम साधु संघ की सीढ़ी पे आएंगे, तब तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया, जिसमें नाम करने की जो बात हो रही है। तो नाम करना तीसरी सीढ़ी पे है प्रभु जी। तीसरी सीढ़ी पे पहुंचने के लिए पहली दो सीढ़ी तो पार करनी पड़ेगी ना। पहली दो सीढ़ी नहीं पार करोगे तो तीसरी सीढ़ी, मतलब आपको अगर बंबई जाना है तो देखो वापी वलसाड से तो गुजरना पड़ेगा। आप नहीं गुजरोगे, आप सोचो सीधा बंबई पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो उसके लिए सिद्धांत भी करना पड़ेगा और भक्तों का संग भी करना पड़ेगा। दोनों सिद्धांत जानने से श्रद्धा मजबूत होती है। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम में क्या अंतर होता है? सिद्धांत की जानकारी ही तो अंतर है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम में। तो वो श्रद्धा को हमारी मजबूत करती है, और साधु संघ से हमारी श्रद्धा और सिद्धांत दोनों मजबूत होते हैं, तभी हम भजन क्रिया कर पाते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर शिवराज का लेक्चर दिया। आज हमारे 3 लेक्चर हो गए शिवराज के, और 3 लेक्चरों में हमें अलग अलग चीजें सुनने को प्राप्त हुई। बहुत सुंदर बताया कि किस प्रकार शिव जी का गुण है सहनशीलता का, और लोगों के दर्शन करने का। तो कुछ हम लोग को भी इस तरह से समझना चाहिए। प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि सबसे अच्छा मुझे पसंद करने का क्या तरीका है? मेरे ग्रंथों का वितरण करना, प्रचार करना। हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए अगर हम वास्तव में शिव जी के प्रिय बनना चाहते हैं। जैसा प्रभु जी ने बताया कि वैष्णव हम खुद तपते हैं लेकिन लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो हमें अगर वास्तव में शिव जी की प्राप्त करनी है तो खूब ज्यादा प्रचार करना चाहिए, खूब सबको हरिनाम का प्रचार करना चाहिए, ग्रंथों का प्रचार करना चाहिए, और हम शिव जी के प्रिय बनेंगे। तो पूज्य गौर प्रभु को एक बार हम लोग महामंत्र का उच्चारण करके साधुवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसाद भक्त आनंद की